नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीपेट एकेडमी में। अगर आप सीपेट से जुड़े हुए हैं या प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आप हर उस फ्रेंड या भाई बहन को भेजिएगा जो भी सीपेट से जुड़े हुए हैं या सीपेट प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं। उनको हमारा चैनल ज़रूर भेजिएगा, उनको बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे प्लास्टिक से जुड़ी जानकारी ही मिलती रहेगी आपको डे बाई डे हर वीडियो में। तो जो पिछला वीडियो था हमारा वो था पॉलीमर साइंस पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले पॉलीमर साइंस पार्ट 1, पॉलीमर साइंस पार्ट 2 की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए उसे। जब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो पार्ट 3 अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। तो जो पिछला वीडियो था हमारा पार्ट 2 पॉलीमर साइंस पार्ट 2, उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से प्रकार को होते हैं, जिसमें हमारा था कमोडिटी प्लास्टिक, स्पेशलिस्ट प्लास्टिक और इंजीनियरिंग प्लास्टिक। इसके बारे में हमने डिटेल से पिछली वीडियो में बात किया है। तो चलिए अब हम पॉलीमर साइंस पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पॉलीमर साइंस, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, एक बात ध्यान से दुख लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने हर यार दोस्त को भेजिए जो भी प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं या सीपेट से जुड़े हुए हैं, उनको हमारा चैनल ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीमर साइंस पार्ट 3। पॉलीमर साइंस पार्ट 3 में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एमॉर्फस। एमॉर्फस के बारे में आज हम देखेंगे। एमॉर्फस क्या होता है, एमॉर्फस के टाइप्स कौन कौन से हैं, एमॉर्फस के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एग्जांपल क्या हैं एमॉर्फस के। उसके बाद में हम देखेंगे क्रिस्टलाइन क्या है, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन के, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है क्रिस्टलाइन के टाइप्स कौन से हैं, मटेरियल कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन के। और उसके बाद में हम देखेंगे सेमी क्रिस्टलाइन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसकी मटेरियल कौन कौन सा होता है। उसके बाद चौथा जो टॉपिक हमारा वो है टीजी क्या होता है। उसके बाद देखेंगे टीएम क्या होता है, टैक्टिसिटी क्या होता है, टैक्टिक पॉलीमर क्या होता है, आइसोटैक्टिक पॉलीमर क्या होता है। इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप होता क्या, डिफिनीसन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर मटेरियल देखेंगे कौन सा मटेरियल है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस क्या होता है। Amorphous polymer. An amorphous polymer is characterized by the completely random arrangement of molecules. जो amorphous polymer होता है हमारा, उसका जो molecules होते हैं वो completely random arrangement में होते हैं। random arrangement का मतलब होता है ऐसे ऐसे रहते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, completely random arrangement का मतलब होता है ऐसे ऐसे रहते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो अच्छे से। ये है हमारा एग्जाम्पल, इसमें देख रहे हो ऐसे ऐसे हुआ है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। इसको हम रैंडम बोलते हैं। रैंडम मतलब होता है अव्यवस्थित। तो जो एमॉर्फस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, इसलिए हम इनको एमॉर्फस पॉलीमर बोलते हैं। एमॉर्फस मतलब अव्यवस्थित। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं एमॉर्फस पॉलीमर कौन कौन से होते हैं। एबीएस का मतलब होता है एक्रिलोब्यूटाडीन टेट्राएथिलीन। एक्रिलोब्यूटाडीन स्टाइरिलीन एबीएस का फुल फॉर्म है। PMMA पॉलीमिथाइल मीथेन एक्रिलोनाइट्रेट, पॉलीमिथाइल मीथेन एसीटेट हो गया पम्मा का। पीसी का हो गया पॉलीकार्बोनेट, पीएस का हो गया पॉलीस्टाइरीन, पीबीसी का हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। आज सारे ये जो मटेरियल है हमारी, ये है एमॉर्फस मटेरियल। तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि आपने एमॉर्फस के बारे में अच्छे से जान चुके हो। अगर कोई भी आपको पूछता है कि एमॉर्फस मटेरियल क्या होता है तो आप उसको बस एक ही जवाब में आंसर दे सकते हैं कि एमॉर्फस मटेरियल जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं। और अगर पूछता है कि एमॉर्फस मटेरियल कौन कौन से हैं तो आप उसको ये तुरंत आंसर दे दीजिएगा। एबीएस होता है, पम्मा होता है, पीसी होता है, पीएस होता है, पीबीसी होता है। ये सारे आपको एमॉर्फस मटेरियल हैं। ये एमॉर्फस मटेरियल है। एबीएस, पम्मा, पीसी, पीएस, पीबीसी। अगर कोई भी पूछता है तो आप फटाक से इसका आंसर दे दीजिएगा। अगर आपको
आपको एक कभी याद रहेगा जब आप डे बाय डे इसको रिवाइज करते रहेंगे और अच्छे से एक नोट्स बना के रखेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे आप एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते रहिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर क्या होता है। क्रिस्टलाइन पॉलीमर क्या होता है, ये है क्रिस्टलाइन पॉलीमर। क्रिस्टलाइन पॉलीमर क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन पॉलीमर की डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले, ए स्मॉल रीजन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स मटेरियल विच पोर्शन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ये रेगुलर वे इज कॉल्ड। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रेगुलर वे में अगर अरेंज हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइन पॉलीमर कहते हैं। चलिए हम देखते हैं रेगुलर वे कौन सा होता है। ये है हमारा रेगुलर वे। देख रहे हैं सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे व्यवस्थित तरीके से अरेंज हैं एक दूसरे से। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। एकदम व्यवस्थित तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर इरेगुलर नहीं है, सारे रेगुलर फॉर्म में ही है, इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइन पॉलीमर कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर कौन कौन से होते हैं। क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है पेट, पॉलीएथिलीन, टेट्राएथिलीन, ये सारे हमारे क्रिस्टलाइन पॉलीमर हैं। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि क्रिस्टलाइन पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, कोई भी अगर इंटरव्यू में पूछता है या फिर कोई आपका सीनियर पूछता है या फिर कोई एग्जामिनर पूछता है, तो आपसे अगर पूछता है कि क्रिस्टलाइन पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, तो आपको पीईटी बोलना है, पॉलीएथिलीन टेट्राएथिलीन, पीबीटी बोलना है, पॉलीब्यूटाडीन टेट्राएथिलीन, नायलॉन बोलना है, पील बोलना है, पॉलीएथिलीन, पीपी बोलना है, पॉलीप्रोपिलीन। ये सारे मटेरियल जो हैं वो क्रिस्टलाइन पॉलीमर हैं। तो आशा करते हैं आप एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में। एमॉर्फस मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए अगर कोई भी बोलता है कि एमॉर्फस मटेरियल कौन से होते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं एमॉर्फस मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर कोई पूछता है कि क्रिस्टलाइन मटेरियल कैसा होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम तीसरा हेडिंग देखते हैं कौन सा है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। यूजुअली ओपाक मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। यूजुअली ओपाक मतलब धुंधला, ये धुंधला होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। हाई श्रिंकेज, इसका श्रिंकेज जो होता है हाई होता है। सॉल्वेंट रेसिस्टेंट मतलब ये सॉल्वेंट रेसिस्टेंस होता है, अगर इसमें हम सॉल्वेंट पैक कर सकते हैं। सॉल्वेंट मतलब होता है एक प्रकार का केमिकल। हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। हम ये देख लिए, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यूजुअली ओपाक धुंधला होता है। हाई श्रिंकेज इसका हाई होता है। सॉल्वेंट रेसिस्टेंस, ये सॉल्वेंट रेसिस्टेंस मटेरियल है। हाई डेंसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। ग्रेट हीट कंटेंट, ये हाई हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सारे जो हैं ये क्रिस्टलाइन के प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई भी आपसे पूछता है इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, तो अगर आप ये 5 टॉपिक लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। और अगर इंटरव्यू में आप ये पूछा जाता है तो आप इतना ही बोल देंगे तो आपको 100% गारंटी लेता हूँ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है वो बॉन्ड सॉफ्टनिंग पॉइंट। फिर दूसरा जो है वो है यूजुअली ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है। लो श्रिंकेज, इसका श्रिंकेज वैल्यू बहुत ही कम होता है। सॉल्वेंट सेंसिटिव मटेरियल है, सॉल्वेंट सेंसिटिव होता है। जो आपका वो है क्रिस्टलाइन है वो, हाँ क्रिस्टलाइन जो होता है वो सॉल्वेंट रेसिस्टेंस होता है और जो एमॉर्फस है वो सॉल्वेंट सेंसिटिव होता है। चलिए अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी कौन सा, पुअर फैटिग वियर रेसिस्टेंस। इसका जो आसानी से टूट फूट जाता है, इसमें बहुत ही वीक मटेरियल होता है, इसलिए हम इसको पुअर फैटिग कहते हैं। लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है इसलिए। उसके बाद में लोअर हीट कंटेंट, इसका जो हीट कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है।
आशा करते हैं आप उन्हें प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपका जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं टीजी क्या होता है। टीजी मतलब होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। टीजी मीन्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर कोई भी आपसे फुल फॉर्म पूछता है टीजी का तो आप तुरंत उसका आंसर दीजिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो टीजी बोलते हैं। अगर आप इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, आपका कोई सीनियर भी पूछ सकता है, आपका कोई कंपनी में अगर यार दोस्त हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी मतलब पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा टीजी क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं टीजी मटेरियल होता कैसे है, मतलब इसका डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो द टेम्परेचर बिलो विच ए पॉलीमर इज हार्ड एंड अबव विच इट इज सॉफ्ट इज कॉल्ड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो पॉलीमर हार्ड के नीचे होता है और सॉफ्ट के ऊपर वाले टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें पॉलीमर हार्ड के ऊपर और सॉफ्ट के नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर बिलो विच द पॉलीमर हार्ड एंड अबव विच इज सॉफ्ट इज कॉल्ड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हार्ड होने के पहले और सॉफ्ट होने के बाद के टेम्परेचर को, ऐसा टेम्परेचर जिसके मटेरियल हार्ड होने वाला हो और सॉफ्ट होने के बाद का हो, उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। चलिए अब दूसरा डिफिनेशन देखते हैं इसका। द हार्ड ब्रिटल स्टेज इज एज द ग्लासी स्टेट। तो हार्ड ब्रिटल स्टेट होता है स्टेट होता है वो ग्लासी स्टेट होता है। एंड द सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्टेट एज द रबरी और विस्कस स्टेट और विस्को इलास्टिसिटी स्टेट। इसके 3 स्टेट होते हैं, एक तो ब्रिटल होता है, दूसरा ग्लासी होता है। तो ब्रिटल स्टेट्स को ही हम ग्लासी स्टेट बोलते हैं। ग्लासी के बाद ये फ्लेक्सिबल स्टेट आता है, फ्लेक्सिबल और रबरी स्टेट, ये इसको हम एक ही बोलते हैं। अगर दोनों को मिला दें तो विस्को इलास्टिसिटी स्टेज बोलते हैं। विस्को इलास्टिसिटी में क्या होता है, विस्कस हो जाता है। विस्कस मतलब पिघल जाता है। इलास्टिसिटी मतलब होता है इलास्टिक, जो अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी वापस पा ले उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता है जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब सॉफ्ट होता है, उसको हम सॉफ्ट मतलब लचकदार होता है, लचीलापन होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। चलिए अब हम टीएम देखते हैं। टीएम मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑन द फर्दर हीटिंग ऑफ द पॉलीमर इफ इट इज अनक्रॉन्डलिंग बिकॉज ए हाईली विस्कस लिक्विड एंड द स्टार्ट फ्लोइंग इट्स स्टेट इन द टर्म अनविस्कस फ्लूइड एट स्टेट एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग टेम्परेचर। टीएम वो टेम्परेचर है जिस पे हमारा मटेरियल फ्लो हो जाता है, उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं या फिर टीएम बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है, चलिए अब इसको ठीक से समझिएगा। टीजी और टीएम होता है। टीजी मतलब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और टीएम मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। जैसे ये हो गया हमारा बैरल, ये बैरल हो गया, ये हो गया हमारा ग्लासी स्टेट में मटेरियल जो है रहता है हमारा यहाँ पे ग्लासी स्टेट में रहता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टीजी बोलते हैं। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा टीएम हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, इसको बोलते हैं टीजी। सबसे पहले मटेरियल रहेगा, उसके बाद में टीजी होगा। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब हार्ड के नीचे और सॉफ्ट के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बाद में आता है मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा मटेरियल फ्लूइड होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है और वो तैरने लगता है, उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं।
तो आशा करते हैं कि आपको टीजी और टीएम अच्छे से समझ में आ गया होता। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज टैक्टिक पॉलीमर। टैक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? चलिए अब हम देखते हैं टैक्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं। ए टैक्टिक पॉलीमर इज डिफाइंड एज ए रेगुलर पॉलीमर द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब in terms of only one species of the configurational repeating unit in a signal sequential arrangement। जो टैक्टिक पॉलीमर होता है, टैक्टिक पॉलीमर इज डिफाइंड एज ए रेगुलर पॉलीमर molecules of the which can be described in the term of only one species in the configurational repeating unit in the signal। जो टैक्टिक पॉलीमर होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर वे में होते हैं, इसलिए हम इसको टैक्टिक पॉलीमर बोलते हैं। चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं टैक्टिक पॉलीमर। अगर कोई पूछता है आपको टैक्टिक पॉलीमर की एग्जांपल बताइए तो आप खटाक से इसका आंसर देते हैं पीएस होता है पॉलीस्टाइरीन होता है वो टैक्टिक पॉलीमर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टैक्टिसिटी पॉलीमर। टैक्टिसिटी पॉलीमर क्या होता है? द टैक्टिसिटी ऑफ द पॉलीमर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन बिकॉज इट अफेक्ट इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द टैक्टिक ऑफ द पॉलीमर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन। एक जो टैक्टिक पॉलीमर होता है वो एक बहुत ही अच्छा प्रकार का मटेरियल होता है। इट्स अफेक्ट इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर असर डालता है। चलिए हम देखते हैं टैक्टिक पॉलीमर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो टैक्टिक पॉलीमर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार। पहला हो गया आइसोटैक्टिक, दूसरा हो गया सैंडियोटैक्टिक, तीसरा हो गया अटैक्टिक। इसके बारे में हम डिटेल से हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी इतना, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि टैक्टिक पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं तो आप उसको बोलिएगा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आइसोटैक्टिक, दूसरा होता है सैंडियोटैक्टिक, तीसरा होता है अटैक्टिक। चलिए अब हम देखते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं। आइसोटैक्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं? एन आइसोटैक्टिक पॉलीमर इज one in which all of the pendant group are located on the same side of the hydrocarbon backbone chain। जो आइसोटैक्टिक पॉलीमर होते हैं एन आइसोटैक्टिक उनके हाइड्रोकार्बन उनके द आइसोटैक्टिक पॉलीमर वन इन विच ऑल ऑफ द पेंडेंट ग्रुप आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द, जो इसका पेंडेंट ग्रुप होता है सेम साइड ऑफ द हाइड्रोकार्बन बैकबोन चैन। इसको जो हाइड्रोकार्बन बैकबोन चैन होते हैं वो सेम साइड में स्थित होते हैं, इसलिए इसको हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं। इसका अगर कोई पूछता है आइसोटैक्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं तो अब उसको फटाक से बता दीजिएगा। पीपी सॉरी एक मिनट, ये है पीपी मतलब होता है पॉलीप्रोपिलीन। अगर कोई भी पूछता है आइसोटैक्टिक पॉलीमर की एग्जांपल दो तो उसको आप पीपी बोल देना, वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। तो पीपी का फुल फॉर्म होगा पॉलीप्रोपिलीन। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक मतलब इसका दूसरा टाइप कौन सा होता है। उसका है सैंडियोटैक्टिक पॉलीमर। सैंडियोटैक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? सैंडियोटैक्टिक पॉलीमर इज वन इन विच द पेंडेंट ग्रुप हैव ए रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न अलोंग द हाइड्रोकार्बन बैकबोन चैन। सैंडियोटैक्टिक पॉलीमर। चलिए अब हम देखते हैं सैंडियोटैक्टिक पॉलीमर। सैंडियोटैक्टिक पॉलीमर के जो वो है हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और रेगुलर वे में बैकबोन की तरह स्थित होते हैं।
आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हम उसका ग्राफ की सहायता से हम बस कुछ ही टाइम बाद आपको हम अच्छे से समझाएंगे। अभी डिफिनेशन देख लीजिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ी देर और वेट करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं। तो असाइंडोटैक्टिक पॉलीमर के जो एग्जांपल है वो है गुट्टा पर्चा। अगर कोई भी पूछता है कि असाइंडोटैक्टिक का एग्जांपल दो तो आप उसको गुट्टा पर्चा बोल सकते हो, या फिर कहीं भी एग्जाम पे अगर पूछा जाता है तो आप गुट्टा पर्चा लिख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं अट्रैक्टिव पॉलीमर। अट्रैक्टिव पॉलीमर कौन सा होता है? एन अट्रैक्टिव पॉलीमर इज वन इन विच द पेंडेंट ग्रुप आर रैंडमली अरेंज along the हाइड्रोकार्बन बैकबोन। अट्रैक्टिव पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। और इसके असाइंडोटैक्टिक के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेगुलर अरेंज होते हैं। चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं अट्रैक्टिव पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। यह एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन अट्रैक्टिव पॉलीमर के एग्जाम्पल है। पॉलीस्टाइरीन, अगर कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो आप उस आंसर में ये बता सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कहीं भी एग्जाम में। चलिए अब हम अच्छे से समझते हैं ग्राफ के द्वारा क्या होता है असाइंडोटैक्टिक, अट्रैक्टिव, आइसोटैक्टिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं असाइंडोटैक्टिक क्या होता है। जो ये होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ये है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है ना, हाइड्रोकार्बन। फिर ये हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, ये हाइड्रोकार्बन दिख रहा है। HC मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ये जो होता है ये रेगुलर है, ये एक ही तरफ आपको दिख रहे होंगे ना, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। इसके जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रेगुलर वे में है, इसलिए हम इसको असाइंडोटैक्टिक बोलते हैं। अब देखते हैं अट्रैक्टिव में क्या होता है। अट्रैक्टिव में जो है वो सेम कंडीशन है, इरेगुलर मतलब होता है अव्यवस्थित। इसमें व्यवस्थित है, इसमें अव्यवस्थित है, इसलिए इसको एमॉर्फस भी बोला जाता है और अट्रैक्टिव पॉलीमर भी बोला जाता है। अब दिखा देते हैं, एक ये आएगा हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन, एक इधर हाइड्रोकार्बन आपको मिल गया, इधर हाइड्रोकार्बन, इधर हाइड्रोकार्बन। देख लिया आपने, ये है रैंडम। इसको हाइड्रोकार्बन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम अरेंजमेंट में है, इसलिए हम इसको अट्रैक्टिव बोलते हैं, अट्रैक्टिव पॉलीमर। चलिए अब हम देखते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं। ये जो होता है सेमी क्रिस्टलाइन होता है, इसमें क्रिस्टलाइन भी होता है थोड़ा बहुत और एमॉर्फस दोनों ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको सेमी क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जो आइसोटैक्टिक होता है, आइसोटैक्टिक में क्या होता है, इसमें एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों ही प्रॉपर्टी मिली होती हैं, इसलिए हम इसको आइसोटैक्टिक बोलते हैं। और जो ये अटैक्टिक होता है इसमें केवल एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको अट्रैक्टिव बोलते हैं। और ये जो आपका है असाइंडोटैक्टिक, इसमें केवल क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए हम इसको हम असाइंडोटैक्टिक पॉलीमर बोलते हैं। असाइंडोटैक्टिक में जो होता है ये कार्बन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स ये रेगुलर फॉर्म में होते हैं, और अटैक्टिक में हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल इरेगुलर होते हैं। और आइसोटैक्टिक में होता है इसमें हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, इसमें जो है हाइड्रोकार्बन और ये 2C कार्बन, ये दोनों ही इसमें मतलब इसमें सेमी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम सेमी क्रिस्टलाइन बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने हर यार दोस्त के पास जो भी प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं या इस सीपेट में पढ़ाई करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।